उम्मीद करते हैं आप सब लोग मुझे जानते हैं। तो जितना टाइम मेरा सेशन है आप लोगों से उम्मीद करेंगे कीप साइलेंट, ठीक है। आप लोग सुन लीजिए, फिर आपसे मिलते हैं। ये माह जो चल रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, ये यातायात जागरूकता सुरक्षा माह है और ये हर साल नवंबर माह जो है इस उद्देश्य से घोषित है सरकार द्वारा और हमारे यातायात निदेशालय द्वारा ये निर्देश है कि हम पूरे महीने इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को अवेयर करें, उन्हें ट्रैफिक रूल्स बताएं ताकि आपके फ्यूचर में ट्रैफिक को ले करके कोई ऐसी बात ना हो जो ऑल लाइफ आपको परेशान करे, आपके फैमिली को परेशान करे। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हु आर यू, आप हो कौन। आपको लगता होगा हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, यहाँ टीचर्स को लगता होगा ये मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को क्या लगता है कि आप कौन हो। आप लोग एसेट्स हो, इस देश के पूंजी हो और कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारी पूंजी रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी जनहानि हो जाए। तो हम इसी अपने इंडिया के एसेट्स को बचाने का प्रयास करते हैं और आप वो हो जो आने वाले फ्यूचर में अपनी ऊंचाइयां तय करोगे। वो मुझे नहीं मालूम, आपके गुरुजनों को नहीं मालूम, शायद आपके माता पिता को भी नहीं मालूम कि आप कहाँ जाओगे। तो गौर से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो यातायात के बारे में आपको जानना चाहिए कि यातायात क्या है। रोड पर जो संचलन होता है वो यातायात होता है। उसमें वाहन होते हैं, पैदल होते हैं, सबके लिए अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि अगर रूल्स ना हो, माइनर ना हो तो कुछ भी सही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। स्कूल के अपने रूल्स होते हैं, आपके फैमिली के अलग रूल्स होते हैं, हमारे ट्रैफिक के अलग रूल्स हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ, यहाँ सिकंदरपुर में इंटर कॉलेज तक ही मुझे मिले, डिग्री कॉलेज अभी कोई मुझे मिला नहीं। तो इंटर कॉलेज में मेरा मानना है कि मेरे सामने जितने आप बैठे हो सब माइनर्स हो, नाबालिग हो और नाबालिग को कोई भी वाहन चलाना मना है, सख्ती से मना है। क्यों मना है इसके बारे में फोकस कर दें। ये दिमाग है ना, इसका टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी का और ये माना जाता है, सरकार द्वारा निर्दिष्ट है कि 18 साल के बाद ही आप इतने मैच्योर हो सकते हो कि आप अपनी वाहन पे, अपनी गाड़ी पे कंट्रोल कर सकते हो। तो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जो लोग बाइक चलाते हैं, जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, प्लीज़ मत चलाइए और इंतज़ार करिए। सब चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं ना। आज ही आप ग्रेजुएशन तो नहीं कर पाओगे, अभी तो 11-12 में हो, आप सोच के भी नहीं कर पाओगे। तो 3 साल बाद ना, 12 में जो है 3 साल बाद ग्रेजुएट हो पाओगे। ठीक है, ऐसे ही आप 18 के बाद अपने गार्जियन से कहिए कि वो RTO में अप्लाई करवावें आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा लेना। फिर बड़े शौक से चलाना, लिमिट स्पीड से, स्टंट नहीं करना। आप लोग सब लोग नेट चलाते हो, कभी मौका मिले नेट पे आप सर्च कर लेना कि स्टंट में कितनी जानें जाती हैं। आप मूवीज़ देखते हो, वीडियोस देखते हो, उनको मत देखो, उनको देख के आप इम्प्रेस ना हो सकता है कि उन्होंने ट्रेनिंग लिया हो या सेफ्टी लेके कर रहे हैं और आप उनकी देखा देखी अनलोड करोगे, नतीजा दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर हेड इंजरी हो गई तो और भी बड़ी समस्या।
तो आप जब तक 18 नहीं हो जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता है, तब तक आप कोई भी वाहन नहीं चलाओगे। सेकेंड, आप पैदल चलते हो रोड पे, उसका भी एक मैनर है। हम देखते हैं चौराहे से 3-4 दोस्त जा रहे हैं, एक सिंगल लाइन बना लिया, आधा रोड पकड़ लिया, हाथ में हाथ मिला के चले जा रहे हैं। ये गलत है। एक लाइन से या फिर 2 लोग अगल बगल होके उसके पीछे होकर के चलो। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना कर रोड को कवर करके मत चलिए। दूसरी चीज़, आप जाते हो रोड पे, कुछ ऐसा दिख जाता है आपको जो अचानक सरप्राइज करता है, अचानक से उसकी तरफ देखते देखते नहीं चलना है। देखना है, साइड में रुक जाओ, आराम से जहाँ तक आंख जा रही है आपकी देख करके फिर जो है रिटर्न हो जाओ। लेकिन आप चलते चलते अगर कुछ भी देखोगे तो आप कहीं प्रैक्टिस कर लेना ग्राउंड में, 20 मीटर पर आमने सामने लाइन खींच के और किसी भी दिशा में ताकते हुए चलना। कभी भी आप उस लाइन पे नहीं पहुंच पाओगे। इंक्लाइन होके या तो बाएं चले जाओगे या दाहिने चले जाओगे। ये होता है, आप कोई चीज़ देखते देखते चलते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप रोड के बीच में आ गए। तो जब भी पैदल चलो, आप देखते हुए बाएं दाहिने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप देखते हुए नहीं जाओगे। आप यातायात को देखते हुए जाओ कि कोई बाइक हमारे बगल से गुजर रही है, कोई आगे से वाहन आ रहा है, उससे बच के जाओ। दूसरी चीज़, ये फ्लैक्स देखिए, फ्लैक्स पे जो बिंदुएं हैं वो सभी आपके ज्ञान के लिए है। इस पे नंबर 1 बिंदु है ओवर स्पीड। मैंने बताया ओवर स्पीड से आपको नहीं चलना है, वेरी डेंजरस। क्योंकि आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं 11% भागीदारी हमारे इंडिया की है। 11% हम भागीदार हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है। अब उस 11% में 50+ इवन 60+ ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट बाइकर्स की होती हैं, 2 व्हीलर्स की होती हैं। और 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा जानें जाती हैं। वजह, 2 व्हीलर्स में सेफ्टी नहीं होती और 2 व्हीलर्स का बैलेंस नहीं होता। 4 व्हील में ऑटोमेटिक बैलेंस होता है चारों चक्कों का। उसके बाद 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट होता है, एयरबैग्स होते हैं जो आपको ऐसी परिस्थिति में दुर्घटना के समय एयरबैग्स बचा लेते हैं। लेकिन बाइक एक ही सेफ्टी है, ओनली हेलमेट। आपकी बॉडी के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। आप चाहते हो तो बहुत सारे आते हैं, पैड्स आते हैं, बांध के चलो, लेकिन वो नहीं चलते हैं। माना जाता है कि हेलमेट ही एक उपाय है जिससे हेड इंजरी को बचाया जा सकता है। अगर हेड इंजरी से आप बच गए तो आपके बॉडी पे कट लगते हैं, टूट फूट होती है, तो जल्दी रिकवर हो जाते हो, ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर हेड इंजरी हो गई तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। छोटे हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, बड़े हॉस्पिटल में माँ बाप ले जाएंगे, आपकी पूरी फैमिली आपके पीछे लग जाएगी और जन से लेके धन तक बहुत बर्बाद होगा। तो आप जब भी बाइक चलाओ डीएल बनवाने के बाद, विदाउट हेलमेट न चलो। मेरा मोटो ही है ट्रैफिक का, हेलमेट हेलमेट हेलमेट। हेलमेट है तो जीवन है। दूसरी चीज़ आते हैं, ये बता चुका, पैदल यात्री को आपको बता चुका। ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है, ट्रिपल राइडिंग। 4, मैंने 5 देखे हैं। ये बहुत ही बुरा है। अच्छा, 2 ही क्यों बैठने के लिए कहा जाता है? 2 के लिए ही बाइक बनाती है। जो सीट होता है उसका जो लेंथ होता है वो 2 के लिए ही परफेक्ट होता है। अच्छा, जब तीसरा बैठते हो तो ड्राइवर टंकी पे बैठता है। अब बताओ, गियर तो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं, और जो आपकी हैंडल है और जो सीट है उसकी दूरी इतनी कंपनी बना के देती है कि वो आपके कंट्रोलिंग में मदद करे। आप टंकी पे बैठ जाओगे, हाथ को बिल्कुल अंदर ये कोहनी को ले लोगे, कैसे चलते हो। कभी भी एक हल्की सी छोटा सा एक गिट्टी भी टायर के नीचे आ जाए, संभल नहीं पाओगे। आगे से कोई ओवर स्पीड वाहन आए
आप गाड़ी को मोड़ नहीं पाओगे, नतीजा जो एक्सीडेंट नहीं होना था वो होगा। और जितने बैठे हो, 3 बैठे हो तो 3 इंजर्ड हो जाओगे, 4 बैठे हो तो 4 हो जाओगे। तो इसलिए ट्रिपल राइडिंग कभी नहीं। रेड लाइट जंप बलिया में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप बलिया से निकलोगे, नज़दीक का आपका महानगर गोरखपुर है, उससे आगे जहाँ भी जाओगे तो वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल जो है टोटल लाइटिंग पे होता है। रेड है और रेड के बाद येलो आता है तो आप तैयार हो जाओ कि अब ग्रीन आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है, सपोज कि 60 सेकंड की टाइमिंग ग्रीन पे सेट है और आप 58 पे क्रॉस कर गए और 60 होते होते चौराहे के बीच में पहुंचे और दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक चल दी, वहाँ घबराइएगा नहीं। वहाँ पर आप उसी चौराहे पर एक बीच में सेंटर में गोल होता है जिस पर ट्रैफिक का सिपाही खड़ा होता है, उसको आइलैंड कहते हैं। आप उस आइलैंड के पास खड़े हो जाओ। उस पूरे इलाके को रिफ्यूजेज एरिया कहते हैं। और रिफ्यूजी का मतलब जानते हो आप लोग, शरणार्थी। तो वो ट्रैफिक की शरण में आ गया, इसीलिए उसका नाम रिफ्यूजेज एरिया है। वहाँ पे आप खड़े हो जाओगे तो ट्रैफिक आपको शरण देगी, ट्रैफिक रोक के मैनुअली जिधर जाना है उधर आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड कोई बताएगा? आप लोग बोलते नहीं हो। लास्ट टाइम भी मैं आया तो आपसे क्वेश्चन करता था, आप नहीं बोलते हो। बोलना सीखिए, बोलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। रॉन्ग साइड होता है किसी भी रोड के बीच में डिवाइडर होता है और डिवाइडर के एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का। तो आने वाले से जाना नहीं है और जाने वाले से आना नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें करते हो तो रॉन्ग साइड कहा जाता है और उसमें 100% एक्सीडेंट के चांस होते हैं। एक चीज़ आता है HSRP, इसका फुल फॉर्म बता दें, आपको नहीं पता है तो जान लो। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। 2022 के बाद से यही प्लेट हर गाड़ी पे मान्य है। पुराने सारे प्लेट जो है वो अमान्य हो गए हैं। इस पे चालान 5,000 रुपये का है और बनता 200-400 रुपये में है। तो हम सबसे कहते हैं, हमारे वीडियोज़ में आप लोग देखते होंगे कि HSRP लगाओ आप लोग। इसके बाद आते हैं, वाहन चलाते समय कभी गुस्सा न करें, कभी एग्रेसिव न हो। ऐसा क्यों? गुस्सा से वाहन का क्या लेना देना आप सोचोगे? गुस्से में माइंड कंसंट्रेशन आपका जो है फेल होता है। ठीक है, गुस्से के समय लिया गया निर्णय गलत होता है। और गुस्सा कैसे करते हो? या तो आप घर से जो है गुस्सा करके निकले, मम्मी से पापा से लड़ के निकले बाइक लेके, तो आधे रास्ते वही सोचते जाओगे और कहीं ले आके भिड़ा दोगे। या फिर आप बाइक लेके जा रहे हो और कोई आपसे तगड़ा स्टंटबाज आपको टच मार के चला गया, अब आप उसका पीछा करने लगोगे गुस्से में। वो 80 दौड़ाएगा, आप 100 दौड़ाओगे, नतीजा कोई एक बच जाएगा, कोई एक एक्सीडेंट में आ जाएगा। तो कभी भी व्हीकल जो है एग्रेशन के साथ नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद आते हैं, वाहन चलाते समय सदैव मदद की भावना होनी चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए माइंड में। अब वो कहाँ काम आएगा? इन केस आप कहीं जा रहे हो और जैसे ये हमारे पांडे जी उदाहरण है, ये ड्यूटी आप करके जा रहे थे, इनके वीडियोज भी पड़े हुए हैं। तो रास्ते में एक माँ और एक बेटा दोनों रोड पे ऐसे पड़े हुए हैं बेहोश, बाइक एक साइड में, कोई ठोकर मार के चला गया था। और वो 14 अगस्त था, 14 अगस्त का दिन था। और इन्होंने तुरंत जो है 108 को कॉल किया और उससे पहले एक ई रिक्शा भी बुला लिया था। दोनों माँ बेटों को उसमें लादा था, फिर एम्बुलेंस आ गया, फिर एम्बुलेंस में लादा, उनको भेजा। ये हेल्पिंग जो है आपके माइंड में होना चाहिए, हमें सदा मदद करना है। और हेल्प की भावना तो ऐसे भी मानव सुलभ भावना है, सबके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, मदद क्यों लोग नहीं करते हैं एक्सीडेंटल केस में? पहले ऐसा होता था कि आप किसी की मदद करते हो तो पुलिस पूछताछ करती थी, आपकी एंट्री करती थी, आपके ऊपर शक करती थी कि यही तो एक्सीडेंट नहीं किया है।
अब ऐसे गाइडलाइंस आ गए हैं ऊपर से कि अगर एक्सीडेंटल केस में कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसके नाम की एंट्री कहीं नहीं होगी, उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, पुलिस भी कोई सवाल नहीं करेगी। ये गाइडलाइन है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी की मदद एक्सीडेंटल केस में करते हैं तो आप बिल्कुल बिंदास करिए, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा और एक जान आप बचा सकते हो। एक्सीडेंट के टाइम में 1 घंटा होता है, उसको गोल्डन आवर कहते हैं हमारे ट्रैफिक में। 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर क्या होता है कि उस 1 घंटे में माना जाता है अगर उसे हेल्प मिल गया तो उसकी जान बच जाएगी। तो गोल्डन आवर का यूज करिए। कभी भी एक्सीडेंट होता है तो आप मुंह मोड़ के मत जाइए, कैमरा निकाल के वीडियो मत बनाइए। बहुत सारे आप देखते होंगे तड़प रहा है, वीडियो बन रहे हैं, पता नहीं वो जिया कि मर गया। तो अगर एक आध वीडियो बनाने वाले हैं तो 2-4 हेल्प वाले भी होने चाहिए। उसके बाद आते हैं जो मैं बता दिया, और शिक्षक लोगों से, प्रिंसिपल महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि मैसेज के माध्यम से सारे गार्जियंस को ये कन्वे कर दें कि अगर वो अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को बाइक देते हैं तो ना दें, या तो बस से आवें या पैदल आवें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवें। साइकिल चलाओ। देखो एक गर्ल्स ने कहा है साइकिल आप लोग भूल गए हो। हम लोग एक समय 15-15 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे, साइकिल चला के आते थे साइलेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज करिए, और साइकिल से आपकी सेहत भी बनेगी, और उसके बाद आप यातायात के जो है अनुयायी भी रहोगे, यातायात का उल्लंघन भी नहीं करोगे। गाड़ियों पे फैशन चला है नाम लिखवाने का, अपना जाति लिखवाने का, अपना धर्म लिखवाने का, देवी देवता का नाम लिखवाने का। अच्छा आप बताओ, गाड़ी पे देवी देवता क्या कर रहे हैं? अपने दिल में रखो, श्रद्धा रखो, पूजा करो, घर में फोटो लगाओ, 2 घंटा पूजा करो, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन नंबर प्लेट पे आप अलग अलग देवी देवता के नाम, अलग अलग स्लोगन। नंबर प्लेट पे नंबर प्लेट ही होना चाहिए। आप अंकुश आपका नाम है, दुनिया जान रही है, गाड़ी पे अंकुश क्यों लिखवा रहे हो? कुछ लोग लिख देते हैं मामा गिफ्ट। अरे मामा ने दे दिया ना, अब दुनिया को क्यों बता रहे हो कि मामा ने गिफ्ट दे दिया, है ना? तो गाड़ी को क्लीन रखिए। गाड़ी पे नंबर प्लेट, आपके इंडिकेटर्स, साइड मिरर, जितना कुछ व्हीकल में होता है उतना रहना चाहिए। डेली सफाई करो, धुलो। अब उसको लिख करके जो है गंदा मत करो, उस पर जुर्माना है भाई। आप कुछ भी लिखते हो, जाति सूचक, संप्रदाय सूचक, या कुछ ऐसा स्लोगन लिख देते हो किसी दूसरी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो बहुत सख्ती से मना हो गया है। इसके बाद आता है कार के विंडोज पे जो है ब्लैक फिल्म लगाते हैं, ये भी मना है। क्योंकि वाहन में क्या गतिविधि हो रही है, कितने लोग बैठे हैं, किन परिस्थितियों में बैठे हैं, वो बाहर से दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी नहीं है, तो उस फिल्म को उतरवा देते हैं हम लोग। तो कार पे ब्लैक फिल्म भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं और कुछ और चीज़ें जो आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था सर, आप देखे होंगे। तो हम ये प्रबंधन को कहना चाहेंगे कि आप अपने बसों को चेक कर लें, उनके फिटनेस, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें। आप सुरक्षित रहिए। सुरक्षित जब रहोगे आप, तभी आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को कहीं ले जा पाओगे। नहीं तो आपको ही ढोते ढोते परिवार परेशान हो जाएगा, कहीं इस अस्पताल, कहीं उस अस्पताल। और फिर अगर आप सही नहीं रहे, अंग भंग हो गया, तो पूरा जीवन उन्हें ढोना पड़ेगा आपको। तो आप किसी के कंधे का बोझ ना बनिए, दूसरों का बोझ अपने कंधे पर उठाने लायक बनिए। ठीक है? तो जब तक आप माइनर हो, नाबालिग हो,
वहाँ मैं चला, मुझे मालूम है ये ऐसी एज है कि इसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, लेकिन अभी आपको केवल जो है शिक्षा ग्रहण करना है, वही आप करो, उसमें आप मास्टर हो जाओगे। फिर लाइफ पड़ी है सब कुछ करने के लिए, आराम आराम से करना है ना।